गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आज हम जो पापड़ की रेसिपी देखने वाले हैं, बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पापड़ हमारे इस तरीके से भी बनकर तैयार हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनने के बाद में जब भी कोई अगर आपके घर में मेहमान आए और वो पापड़ अगर आप तल कर अगर देते हैं ना, तो बिना पूछे तो वो रहेंगे ही नहीं कि ये पापड़ आपने किस तरीके से बनाए हैं। क्योंकि ये तरीका इतना आसान और सरल है कि बनाने के लिए ना कोई भी आराम से सोच सकता है कि भाई इस पापड़ को तो हमें बनाना ही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पूरा देखेंगे ना तो आप लोगों को वाकई में समझ में आ जाएगा कि ये पापड़ कितने आसान है बनाने में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं लेकिन वैसे बन नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल भी विश्वास नहीं आएगा। और ये पापड़ जो हमारे हैं, ये हम लोग आज ना उपवास के लिए बना रहे हैं, क्योंकि साल भर कोई ना कोई उपवास तो हमारे चलते ही रहते हैं। और कुछ अगर उपवास में खाना रहता है तो हमें अक्सर करके मीठे की ही याद आते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा चटपटा सा अगर खाने को मिल जाए तो वह हमारा उपवास तो उपवास की जगह रह जाता है, लेकिन मुंह का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी कौन सी है पापड़ की। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना 1 कटोरी। 1 कटोरी साबूदाने से हम लोग 50 से ऊपर ज़्यादा पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये जो साबूदाने के इतने बड़े बड़े जो दाने दिख रहे हैं ना, पापड़ बनने के बाद में एक दाना भी आपको नज़र नहीं आएगा। बस आप इस रेसिपी को पूरा देखिए। पूरी रेसिपी अगर देखेंगे तो आपके पापड़ में एक भी साबूदाना का नज़र नहीं आएगा। वैसे अगर हम लोग साबूदाने के पापड़ जब भी बनाते हैं तो साबूदाना ऊपर ही नज़र आता है, लेकिन अब इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, गैस पे एक पैन रख देना है, मतलब कढ़ाई वगैरह रख देना है। और सारे जो साबूदाना हमें जितने भी क्वांटिटी में लेना, 1 कटोरी 2 कटोरी, मतलब आधा किलो का या 1 किलो के भी बनाना है तो आप आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। तो सारे साबूदाने को हमें 10 से 15 मिनट तक इसे भून लेना है। जब तक के हमारा साबूदाना तड़कने ना लगे तब तक के हमें कम आंच पे भूनते रहना है। भुनने के बाद में इसे हमें ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद में लेना है हमें एक मिक्सर का जार। और मिक्सर के जार में सारे साबूदाने का हमें बना लेना है पाउडर। मतलब पाउडर फॉर्म में बना लेंगे तो हमारा साबूदाना बिल्कुल भी दाना दाना नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पाउडर बनकर तैयार हो गया है। पाउडर की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। तो ये देखिए हमें अब इस पाउडर को प्लेट में निकाल लेना है। अब हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया था, तो 1 कटोरी मतलब उसी कटोरी से हमें लेना है मही। मही के साथ में अगर हम लोग बनाते हैं तो टेस्ट बहुत ही बेस्ट आता है। इसीलिए बहुत सारी आपने मेरी रेसिपी देखी होगी पापड़ की, कि मैंने मही का यूज किया है, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नहीं तो साबूदाने के पापड़ अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो पूरे फीके फीके लगते हैं, लेकिन अगर मही के साथ में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने 5 कटोरी यहाँ पर मही डाल दिया है, और इसे हमने गैस पे चढ़ा दिया है। और इसे ना हमें केवल कुनकुना करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, केवल कुनकुना ही हमें होने देना है गैस पे। और उसके बाद में हमें डाल देना है इसमें कलौंजी, और साथ में हमें इसमें डाल देना है सौंफ। सौंफ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हमने डाल दिया है यहाँ पर काला वाला नमक। अगर आप चाहे तो इसमें और भी जैसे मिर्ची वगैरह जीरा वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं उपवास के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला है। सिंपल ही सौंफ और अपने काली मिर्च का पाउडर और अपना नमक डाल दिया है। और बस अब हमें थोड़ा थोड़ा इसका आटा डाल देना है, मतलब हमने जो साबूदाने का आटा बनाकर रखा है उसे डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद में हमें इसे चम्मच को चलाते ही रहना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये अपने इसमें कढ़ाई वगैरह में लगने लगता है। इसलिए हमें चम्मच को चलाते हुए लगभग आधे घंटे तक हमें इसे पकाना है। जब अच्छे से पक जाएगा तब हमें इसे
ढक कर 10 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, और ठंडा होने देने के बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पापड़ बनाने लायक गाढ़ा हमारा आ चुका है घोल। और अब हमें एक पन्नी डाल लेना है, और पन्नी पे हमें इस तरीके से डाल देना है। अब आप इसमें छोटा बड़ा जिस भी आकार में बनाना है आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो मैं मीडियम साइज़ के ही हमेशा बनाती हूँ, और मीडियम साइज ऐसा रहता है कढ़ाई में भी आराम से आ जाता है, और साबूदाने के जो हमारे पापड़ होते हैं फूल कर डबल हो जाते हैं। तो आपने देखा ही है पहले कि हमने किस प्रकार से हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फैला देना है, और इसे पंखे में ही डाल देना है जब तक कि पलटी ना हो। पलटी होने के बाद में अच्छे से पंखे में सुखा लेना है, और फिर हमें 2 से 3 घंटे इसे धूप में दिखा देना है। बिना धूप में दिखाए हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अभी के समय में तो जो भी मतलब पापड़ की रेसिपी हो या दूसरी कोई भी रेसिपी जो बन रही है तो हम स्टोर करने के लिए ही बना रहे हैं। तो बस इसे 2-3 घंटे धूप दिखाने के बाद में देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पापड़ बन के तैयार हुआ। रही कलौंजी भी अलग ही नज़र आ रही, सौंफ भी अलग ही नज़र आ रहा है, और नमक तो इसमें हमने काला वाला ही डाला है। तो इस तरीके से उपवास के लिए हम लोग आराम से साबूदाने के पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं, और कोई भी देखकर यकीन नहीं करेगा कि ये हमारे साबूदाने के पापड़ बने हुए हैं, क्योंकि साबूदाना इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि इतने अच्छे टेस्टी पापड़ बनकर तैयार हो सकते हैं, क्योंकि साथ में हमने इसमें मही का उपयोग किया है, इसलिए हमारे पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। चलिए हम लोग तल के भी देख लेते हैं कि कैसे हमारे पापड़ डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब तेल को हमें अच्छा गरम होने देना है और कम कर देना है, और उसके बाद में बस डालते ही हमारा पापड़ डबल हो जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से ना हमें सारे पापड़ तल कर तैयार कर लेना है। और देखिए बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सबसे मेन ये है कि साबूदाने के पापड़ होने के बावजूद भी इसमें साबूदाना नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हर कोई पूछेगा। जब भी अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और उन्हें इस पापड़ को अगर तल कर देंगे टेस्ट के साथ में, इस रेसिपी को तो जानने की उत्सुकता उनमें होगी ही होगी, क्योंकि इतने अच्छे पापड़ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। जिसके भी दांत नहीं है वो भी आराम से इस पापड़ को खा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर हम लोग साबूदाने को चुड़ाकर अगर बनाते हैं तो इतने सॉफ्ट हमारे पापड़ कभी भी नहीं बनते हैं। क्योंकि मैंने भी साबूदाने के पापड़ बनाए हुए हैं, लेकिन आज ये तरीका जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये मैंने भी पहली बार ही बनाए, लेकिन इतने अच्छे बने कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे पापड़ बनकर हमारे तैयार होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और एक बार आप खुद भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।